हेलो दोस्तों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा हमने बोला था कि आप लोग को व्याकरण स्टार्ट करेंगे, तो चलिए आज हम लोग व्याकरण स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, व्याकरण के बारे में जानते हैं। चलिए जानते हैं आखिर कि व्याकरण होता क्या है और व्याकरण किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो समझे ना। तो चलिए व्याकरण का डिफिनेशन जानते हैं। व्याकरण उस शाखा को कहते हैं शाखा को यानी कि व्याकरण उस शाखा को कहते हैं जिससे हमें व्याकरण उस शाखा को कहते हैं जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना आ जाए। और यानी कि देखिए, व्याकरण उस शाखा को कहते हैं जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना आ जाए, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। अगर कोई पूछ दिया कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा ना कि व्याकरण उस शाखा को कहते हैं जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना आ जाए, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। तो देखिए, ये आपका व्याकरण का डिफिनेशन था। आखिर हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में भी जानना जरूरी था। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार। देखिए, अब पहला चैप्टर व्याकरण का पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्या? वर्ण विचार। तो हम लोग जानते हैं, अब वर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर वर्ण होता क्या चीज है। तो वर्ण के बारे में जानते हैं। तो देखिए वर्ण कुछ नहीं है। जो हम लोग लिखते हैं क, ख और अ, आ, जो ये सब लिख रहे हैं ना, जो ये सब लिख रहा है, ये आपका क्या चीज है? वर्ण है। कुछ भी नहीं, यही वर्ण है। तब देखिए जानेंगे आखिर कि ये वर्ण है। तो वर्ण आखिर ये तो लिख दिए, एग्जाम्पल तो लिख दिए कि क, ख, अ और आ वर्ण है। लेकिन हम लोग जानेंगे ना कि आखिर वर्ण के डिफिनेशन तो भी होता होगा। तो वर्ण का डिफिनेशन भी हम लोग को जानना जरूरी है। कोई पूछ देगा तो उसका भी जवाब देना जरूरी है हमको। तो देखिए, वर्ण का डिफिनेशन आपका होता है, जैसे देखिए एक वर्ड हम और लिखते हैं, एगो शब्द लिखते हैं। जैसे लिख दिए हम राम। तो देखिए, राम जब लिख दिए तो राम को हम लोग तोड़ सकते हैं कि ना? देखिए, इसको हम क्या तोड़ सकते हैं कि र जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ, यानी कि देखिए अब इसी से समझ में आएगा। यानी देखिए, र को तोड़ रहे हैं, इसको राम के हम लोग तोड़ लिए। लेकिन देखिए, क को हम नहीं तोड़ सकते हैं। क के अगर आप तोड़ना चाहिएगा तो क्या तोड़िएगा? ज्यादा से ज्यादा जाइएगा, आप खुश होइएगा तो क्या तोड़िएगा? क जोड़ अ। इससे ज्यादा आप लोग तोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, राम को हम लोग तोड़ दिए, लेकिन ये देखिए इसका ये टुकड़ा नहीं हुआ। क जोड़ अ हम लिख रहे हैं, ये इसका टुकड़ा नहीं हुआ। तो यानी कि देखिए, यहीं से डिफिनेशन आपका, देखिए व्याकरण की सबसे खासियत बात है ना कि आपका डिफिनेशन कहीं और से नहीं आएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप बस अच्छा तरह से पढ़िए और यहाँ ध्यान दीजिए, समझे ना। आपका डिफिनेशन हम एग्जाम्पल से, चाहे इसका जो लिखल है उसी से हम निकाल के आपको दिखा देंगे। आपको व्याकरण में हम आपको देखिए, व्याकरण में अगर याद करने की बात है डिफिनेशन, तो डिफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझे ना। तो देखिए, हम अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि सबसे पहले जानते हैं वर्ण।
देखिए विचार मतलब कुछ नहीं होता, बातचीत करना, यानी हम लिखे हैं वर्ण विचार, तो यानी आज हम लोग क्या करेंगे, वर्ण के बारे में बातचीत करेंगे, और कुछ नहीं है, यानी हम लोग क्या करेंगे, वर्ण के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए फिर डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल भी हम आपका दे देंगे। तो देखिए चलते हैं, लिखते हैं वर्ण। तो देखिए जैसे हम बताएं ना कि राम, तो राम को हम लोग तोड़ रहे हैं, लेकिन क को हम लोग नहीं ना तोड़ पाए, अ को नहीं ना तोड़ पाए। तो देखिए डिफिनेशन कुछ नहीं बनता है, डिफिनेशन यही बनता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं ध्वनि को कहते हैं वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, यानी कि अब हमसे पूछ देगा कोई, अब पूछेगा दोस्त कि अगर वर्ण किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल देंगे ना कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, समझे ना। तो इसका देखिए, इसका जैसे में देखिए, जैसे में हम लोग क्या लिख देंगे, जैसे में लिख देंगे क, यानी क ख ग घ अंग च छ ज ये सब आता है ना, यानी क भी लिख सकते हैं, ख भी लिख सकते हैं, और ग भी लिख सकते हैं, और आया से भी आप लोग उठा सकते हैं, अ उठा सकते हैं, आ उठा सकते हैं, यानी इत्यादि। ये सब का चीज हो गया आपका, यही सब आपका वर्ण हो गया, समझे ना। तो यानी कि डिफिनेशन का है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल आप लोग दे दीजिएगा क। अब देखिए यहाँ से हम अगर वर्ण पढ़ाएं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आखिर क्वेश्चन का बनता है। अगर कोई पूछ देगा कि कौन क काची है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क वर्ण है। अगर देखिए पूछ दिया कि क काची है, अगर दे दिया आपको एग्जाम्पल में, एगो दे दिया आपका वर्ण, एगो दे दिया शब्द, एगो दे दिया वाक, एगो दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो आप काची मारिएगा, यानी वर्ण मारिएगा। क काची है, वर्ण है, ख काची है, वर्ण है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना है। अब कोई पूछेगा कि वर्ण आखिर केगो होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना है, तो 52 है। इसको डिवाइड करके हम दिखा देंगे कि 52 को आखिर होता कौन कौन है। आगे चलिएगा तो समझे ना। तो देखिए लिखते हैं कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या 52 होता है, 52 होता है, 52। यानी देखिए हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना होता है, 52 होता है। अब देखिए हम लोग जान गए वर्ण किसे कहते हैं, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होता है। एग्जाम्पल देख ही लिए। अब देखिए अब बात रह गया ना, अब आगे चलते हैं। तो आगे बनता है ना कि आखिर वर्ण को कितने भाग में बांटा गया है, वर्ण के कितने भाग में बांटा गया है। तो वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, एगो हो जाता है आपका स्वर वर्ण और एगो हो जाता है आपका व्यंजन वर्ण। तो देखिए पहला चलते हैं, पहला आपका काची हो जाएगा वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। लिख लेंगे वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। वर्ण को क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए, पहला आपका हो जाएगा स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा आपका हो जाएगा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब देखिए वर्ण के भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। पहला आपका हो जाएगा स्वर वर्ण और दूसरा आपका हो जाएगा व्यंजन वर्ण। तो देखिए अब हम लोग चलेंगे कि आखिर स्वर वर्ण किसे कहते हैं, आखिर व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए, हम हट जाते हैं।
चलिए अब इससे आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं दोस्त। चलिए पहला का चीज था स्वर वर्ण, तो इसके बारे में जानते हैं। पहला आपका आ गया स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, तब देखिए इसके बारे में जानना जरूरी है, हमको जानते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तब देखिए स्वर वर्ण अगर कह देगा ना तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए जैसे हम लोग लिखे, हम एग्जाम्पल में आपको दिए थे, देखिए इधर समझिएगा, एग्जाम्पल में दिए थे एगो क और दिए थे ख, और आगे हम दिए थे एगो अ और दिए थे आ। अब देखिए अगर हम लोग क के तोड़ेंगे तो क जोड़ अ आएगा। आप लोग तोड़ना चाहते थे ना, तो देखिए इसको तोड़िएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा तोड़िएगा तो क जोड़ अ आया, ख को तोड़िएगा तो ख जोड़ अ आएगा। अब देखिए क जोड़ अ आया और ख जोड़ अ आया, लेकिन यही हम अ को तोड़ते हैं, तो अ के तोड़ेंगे तो ये देखिए अ, इसको आ के तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अ जोड़ अ। यानी देखिए कुछ आपको अंतर बुझा रहा है, यानी कि देखिए क को तोड़े तो क जोड़ अ आया, यानी कि अ भी इसमें काची है, शामिल है, लेकिन अ और आ को तोड़ रहे हैं तो इसमें क शामिल है जी नहीं ना। तो देखिए यहीं से डिफिनेशन आपका बनेगा काची, स्वर वर्ण का। यानी देखिए स्वर वर्ण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय, यानी हम लोग बोल रहे हैं, जिसे बोलिएगा क, बोले ना क, तो देखिए क को जब बोलिएगा तो क जोड़ आ रहा है कि ना, अ के साउंड आ रहा है ना, यानी क के हमनी के बोल रहे हैं तो अ के साउंड आ रहा है, लेकिन हम अ के बोल रहे हैं तो कि क का साउंड नहीं ना आ रहा है। तो यहीं से डिफिनेशन बना, देखिए डिफिनेशन इसका बना कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, अति क्या बोल रहे थे, स्वर वर्ण जी, हाँ स्वर वर्ण चलते हैं, यानी स्वर वर्ण में हमने आगे हैं। तो देखिए वैसा वर्ण जिसका उच्चारण, बोल ही रहे हैं ना हम लोग, तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाती है। देखिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जा रही है ना ना, तो यानी वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। तो चलिए स्वर वर्ण के डिफिनेशन बताना था। तो देखिए स्वर वर्ण का डिफिनेशन होता है कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। यानी कि देखिए लिखेगा कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक ना। तो इसका देखिए इसका एग्जाम्पल है, अब स्वर वर्ण आखिर होता कौन कौन है तो हमको जानना जरूरी है। तो देखिए अ, आ, ई, उ, और देखिए इसमें खाली देखिए री एगो आ जाएगा, ए, आ, ओ, औ, अन और रह को इसमें नहीं लेना है। देखिए अन और रह को इसमें नहीं लेना है, अन और रह आपका चल जाएगा योगवाह में, आगे पढ़िएगा उसके बारे में क्या योगवाह में, तो अन और रह आपका चल जाता है योगवाह में। अब देखिए अब ये लिखे हैं क्या, 2, 4, 6, 8, 10 और 1, 11। तो देखिए यहाँ से पूछ देगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, 11 होता है। और देखिए अब स्वर वर्ण की संख्या 11 हो गया। अब आगे चलिएगा तो आगे देखिए स्वर वर्ण को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, यानी स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर, समझे ना। तो मूल स्वर देखिए पहला लिख दिया मूल स्वर और दूसरा आपका लिख दिया संयुक्त स्वर। तो देखिए इससे आगे अब कल के वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।